ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक लेकर। आप सभी लोग उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको उसके बारे में पता नहीं। और टॉपिक ये है कि लोगों के मन में यह जानकारी है, लोग जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व हर घर में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। यह एक बिल्कुल ही सच्चा सा टॉपिक है। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत की लड़ाई भारतवर्ष के हर गांव में, हर घर में लड़ी गई थी। ये तो सभी को पता है, मगर यह बहुत कम लोगों को पता है कि वह महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पूर्व जो लड़ी गई थी, वह लड़ाई आज भी इस समय 2021 में, आज की तारीख में 2021 के सितंबर महीने में, आज की तारीख में वह लड़ाई फिर से लड़ी जा रही है। यह लड़ाई बिल्कुल एग्जैक्टली वही महाभारत की लड़ाई है जो हर व्यक्ति लड़ रहा है, हर घर में लड़ रहा है। भारतवर्ष के हर घर में ऐसा हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को यह बात सुनकर के थोड़ा अचरज भी होगा, तो उनके अचरज के समाधान के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। मैं उनके अचरज के समाधान के लिए हूँ। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में यह महाभारत की लड़ाई कैसे हर घर में लड़ी जा रही है और कैसे हम सभी लोग उस महाभारत की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस दुनिया में 2-3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जो कि ऑलमाइटी गॉड, निराकार परमपिता परमात्मा परम सत्ता के साथ प्रेम करते हैं, उनको पहचानते हैं, उनको जानते हैं, उनसे उनकी मोहब्बत है, उनके बताए हुए रास्ते पे वे चलते हैं। तो इस प्रकार के हर लोग जो परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वे सारे के सारे लोग हैं पांडव और कौरव का जिक्र आएगा, यादवों का भी जिक्र आएगा। इसलिए कि जब महाभारत की लड़ाई का जिक्र आ रहा है तो पांडवों का, कौरवों का और यादवों का जिक्र आना बिल्कुल अवश्यंभावी है। इसीलिए उसका जिक्र आएगा और उसका जिक्र आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पांडवों की चर्चा की। पांडव कम थे, नो डाउट इन इट। पांडवों की संख्या कम थी, मुट्ठी भर भी कह सकते हैं आप उनको। मगर मज़े की और खुशी की बात यह है कि ऑलमाइटी पांडवों के साथ थे। वो इसलिए कि पांडवों ने खुद ही ऑलमाइटी का, सर्वोच्च सत्ता का, परमपिता परमात्मा का चयन किया था। आपको वो कहानी याद होगी महाभारत की, जिसमें भगवान से मिलने के लिए कौरव और पांडव दोनों के प्रतिनिधि पहुँचे थे। तो कौरवों के प्रतिनिधि भगवान के सर के पास जाकर के खड़े हो गए और पांडवों के प्रतिनिधि जो थे भगवान के पैर के पास जाके खड़े हो गए। जब भगवान की आंखें खुली तो उन्होंने कौरव को पहले देखा, पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। तो कौरवों ने कहा कि मुझे आपकी सारी की सारी सेना चाहिए जिससे कि मैं विश्व पर विजय प्राप्त कर सकूं। और चूंकि उन्होंने पहले ये डिमांड रख दी थी तो भगवान ने उन्हें अपनी सारी सेना दे दी। और फिर पांडवों को उन्होंने कहा कि अब तो सिर्फ मैं बचा, मेरा तुम क्या करोगे। पांडवों ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। आपके साथ से ही हम अपने अंदर के जो भी कलुष कालिमा हैं, बुराइयां विकार हैं, उस पर विजय प्राप्त करेंगे और संसार पर राज करेंगे। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि पांडवों ने भगवान का चयन किया और कौरवों ने उनकी अनेक अक्षौहिणी सेना का चयन किया। और उसके बाद महाभारत की लड़ाई लड़ी गई। उसका परिणाम जो हुआ वो आपको पता ही है कि कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हुआ, पांडव भी पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। मगर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब भी संसार में कोई एक ऐसा पावरफुल सत्ता आता है, जब उनका आगमन, उनकी पधरामनी दुनिया में होती है तो वो अपना चिन्ह यहाँ छोड़ कर जाते हैं। उसी प्रकार से जब परमपिता परमात्मा भगवान दुनिया में आए कौरवों और पांडवों के सहयोग के लिए, तो ज़रूर उन्होंने अपने चिन्ह यहाँ छोड़े होंगे। तो बताया ये जाता है कि परमपिता परमात्मा आए थे नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए, गोल्डन एज की स्थापना करने के लिए।
जब महाभारत की लड़ाई के बाद इस पुरानी दुनिया का विनाश हुआ, सारी नकारात्मक शक्तियों का समापन हो गया और सिर्फ सकारात्मक शक्तियां बच गईं, तो उसके बाद सतयुगी सृष्टि का बैकुंठ का उद्भव हुआ, पुनरुद्भव हुआ। बैकुंठ सत्ता में संसार में आ गया और परमात्मा ने श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के पास अपनी सारी शक्तियां दे करके उनको विश्व में स्थापित किया और उसके बाद दुनिया वहाँ से प्रारंभ हुई, वहाँ से चली। और सतयुगी सृष्टि के प्रारंभ के बाद 5000 साल बीतने पर वही संसार आज की स्थिति को प्राप्त हो जाता है और आज की स्थिति में फिर से महाभारत की लड़ाई चल रही है। उसी सर्वोच्च सत्ता का आगमन हुआ है हर बार की तरह, क्योंकि जब लड़ाई होगी, कौरव और पांडव होंगे और यादव होंगे, तो सर्वोच्च सत्ता को भी संसार में आना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार से उस सर्वोच्च सत्ता का इस दुनिया में आगमन हो चुका है और वो पांडवों की मदद करने के लिए बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनका हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी शिक्षाएँ उन्होंने पांडवों के लिए समर्पित कर दी हैं और पांडव भी अपनी पूरी ताकत से सर्वोच्च सत्ता की उन सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके नई सतयुगी सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च भाग्य प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का वो प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, बाइबल में इस चीज़ का विवरण आता है कि जीसस से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था संसार में। तो जीसस से 3000 साल पहले और आज हो गया जीसस से 2000 साल बाद, 2021 चल रहा है, तो 3000 और 2000 करीब 5000 साल। तो बाइबल का ही ये कथन है कि आज से 5000 साल पहले पैराडाइज और स्वर्ग सतयुग बैकुंठ इस दुनिया में था। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने यह बात हमें बताई कि मैं आया ही हूँ तुम लोगों के पास इसलिए कि मैं फिर से एक बार नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर सकूं, और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ शिक्षाएं देने के लिए आया हूँ। तुम उन शिक्षाओं को धारण करो, मेरे बनो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो जाता है पूरे दुनिया के लोगों के लिए कि उन्हें अपनी पहचान करनी है, वो कौरव हैं या पांडव हैं, वो दुर्योधन दुशासन हैं अथवा वो अर्जुन हैं। उन्होंने अपने लिए कौन सी भूमिका का चयन किया है, बहुत गहराई से उन्हें इस बात को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सर्वोच्च सत्ता परमपिता परमात्मा जो है, ऑलमाइटी गॉड, भगवान अल्लाह, ईश्वर, यहोवा, जो मर्जी आप उनको कह लीजिए, है तो वो एक ही। तो वो जो ऑलमाइटी है, उस ऑलमाइटी का ये कहना है कि आपने जो मेरा ये चयन किया, आपने मुझे स्वीकार किया और मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चल रहे हो तो आप जो है वो पांडव हो, आप मेरी शिक्षाओं पर चल रहे हो, आप अर्जुन हो। आपने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अगर धारण किया है तो आप अर्जुन की भूमिका में हो। और अगर आपने उस सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को इनकार कर दिया, उनसे दूरी बना ली और उनकी शिक्षाओं पर नहीं चल रहे हो, अगर आप जानते नहीं हो कि वो ऑलमाइटी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है और आपके लिए उसकी शिक्षाएं क्या हैं, तो आप कौरव हैं। तो इस प्रकार से कौरव और पांडव ये दो पक्ष हो गए। इन दोनों पक्षों में से आपको अपनी भूमिका के बारे में विचार करना है कि आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं। वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपके अपने आचरण से और आपकी अपनी करनी से। और अब हो गए यादव। यादव वो लोग हैं जो संपूर्ण भौतिकवादी लोग हैं दुनिया में। भारत के अलावा शेष संसार जो है, संसार का भारत को छोड़कर के अन्य सभी देश जो ना तो पांडव हैं और ना ही कौरव हैं, वो बिल्कुल भौतिकवादी हैं। उनका कहना है कि संसार में सबसे अधिक ज़रूरी है रोटी, और सिर्फ रोटी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको रोटी नहीं चाहिए, उनको बैंक भरने के लिए अपना सब कुछ चाहिए। तो इस प्रकार के भौतिकवादी लोग यादव हैं। और इस महाभारत युद्ध के पश्चात संसार समाप्त होगा, यह पुरानी दुनिया ख़त्म होगी, क्योंकि यह पाप की दुनिया है, यह रौरव नरक है जिसको अब और अधिक रहने का अधिकार नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण अभी आपको पहले मिला है 2019 में, जिसको कोविड-19 के रूप में संसार जानता है। कोविड-19 के बाद पूरे संसार की रूपरेखा पहले की तुलना में बिल्कुल बदल गई है। दुनिया अब वो नहीं रही जो 2019 के पहले थी, वो पूरी तरह बदल चुकी है। तो ऑलमाइटी का कहना है कि ये तो मेरा छोटा सा एक हल्का सा बम है जो कि अभी गिरा है, मगर इस प्रकार के अनेक बम ताबड़तोड़ आने वाले समय में गिरते चले जाएंगे।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ 6 से 7 साल के अंदर यह संसार वैसे ही प्रलय का सामना करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा दुनिया को। और प्रलय आएगा तो सब कुछ खत्म होगा, ये हम सभी लोगों को जान लेना चाहिए। हमने ऊर्जा के इतने सोर्स बना लिए जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को बहुत अधिक गंदा कर रहा है, बहुत प्रदूषण फैला रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही प्रलय आएगा और महाविनाश होगा। ये तो साइंटिफिकली महाविनाश हो जाएगा सृष्टि का, मगर ऑलमाइटी का भी ये कहना है कि इतने मूल्यों का ह्रास हो चुका है, संसार का इतना पतन हो चुका है कि अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रही। तो जब यह दुनिया अब रहने के काबिल नहीं रही है तो इसको समाप्त हो जाना चाहिए। और इसी के लिए परमपिता परमात्मा दुनिया में आकर के हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी भूमिका क्या है, तुमने अपने लिए कौन सा रोल चुना। तुम परमात्मा के साथ, भगवान के साथ रह करके अपने आप को अर्जुन की भूमिका में देख रहे हो और अर्जुन का कार्य कर रहे हो, अथवा तुम उनसे विपरीत जा कर के दुर्योधन का कार्य कर रहे हो। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। उन सभी लोगों को यह तय करना होगा कि वे कौन हैं, उनका रोल आज की दुनिया में क्या है, उन्हें क्या करना है। आए हुए ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को पहचानना है। भगवान कब आए, कहाँ आए, कैसे आए और उनका कार्य कैसे चल रहा है, और कैसे पांडव उनके साथ मिल कर के काम कर रहे हैं, और किस प्रकार से उनके कार्य में कौरव हर प्रकार की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, परेशानियां पैदा कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को भी जानने की बहुत ज़रूरत है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम सभी को विचार करना होगा और विचार करके इसको धारण भी करना होगा। अगर हमने इसे धारण नहीं किया तो पता ही है हम लोगों को आने वाले समय में हम लोगों की क्या गत होने वाली है, कैसे हम सभी समाप्त हो जाने वाले हैं। मगर उसके पहले अगर हमने परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी गॉड को अपना पिता मान करके, उनके द्वारा जो हमारी पहचान दी गई है अमरत्व की, कि हम सभी अजर अमर अविनाशी ऊर्जा हैं, प्रकाश हैं, आत्मा हैं, इस पर अगर हमारा पूरा निश्चय बैठ गया और अगर हमने ईश्वर के बताए हुए मार्ग को फॉलो कर लिया, तो आने वाली सतयुगी संसार में हमारा बहुत 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 ऊंचा पद होने जा रहा है। तो इस विषय पर गहराई से विचार करके, इस पर गहराई से सोच करके, अपनी भूमिका का निर्धारण करके हम सभी भाई बहनों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और बस आज का आप सभी के लिए मेरा इतना ही मैसेज है, यही संदेश है, यही एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक पर आप विचार करिए, देखिए, सोचिए, अच्छा लगे तो ठीक है, इसको लाइक भी कर दीजिए। और यह अनुरोध मैं ज़रूर करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन से ही इस चैनल को बल मिलेगा और फिर यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति एंड बी हैप्पी।